आप देख रहे हैं भारत पोस्ट और मैं पहुंचा हूं सल्ट विधानसभा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, 17 अप्रैल 2021 को उपचुनाव होने हैं सल्ट विधानसभा के अंदर। सल्ट विधानसभा अल्मोड़ा का एक जिले में पड़ता है। चुनाव होने देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन आज भाजपा भी आ रही है, कांग्रेस भी आ रही है और कभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं नामांकन के लिए। नामांकन का अंतिम दिन आज ये है। अंतिम दिन होने के कारण मैक्सिमम लोग यहाँ पर शायद प्रशासन ने बहुत सख्ती की हुई है कि लोग यहाँ कम ही पहुँचे, क्योंकि प्रशासन ने कहा है कोरोना चल रहा है तो लोग कम आएंगे। एक गाड़ी या दो गाड़ी का ही अनुमति मिली हुई है हर पार्टी को। और हम देखेंगे कौन कौन लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, नामांकन करते हैं और उनसे हम बात भी करेंगे कि अगर वो चुनाव में खड़े हो रहे हैं तो उनके मुद्दे क्या क्या होंगे। और हमारे साथ हैं भाजपा के उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक साहब। उनसे बात करते हैं कि वो चुनाव को किस में देखते हैं, किस नजरिए से। सर बात को स्वागत आपका। जी जी सर, ये चुनाव जो है उपचुनाव 2021 में होना है, 17 तारीख को होना है इस विधानसभा के अंदर, तो क्या देखते हैं चुनाव में कैसा रहेगा आपका? देखिए, एक विपरीत परिस्थिति में यहाँ का चुनाव ये संपन्न होने जा रहा है। जीना जी जो 2022 तक एक जनादेश लेकर इस क्षेत्र के विकास के प्रति समर्पण भाव से काम कर रहे थे, अचानक पूरी परिवार की, पत्नी की और उन दोनों की डेथ हो गई। और मैं जो क्षेत्र के लोगों का जीना जी के प्रति प्यार देख रहा हूँ, जो इस क्षेत्र के लोगों का जीना जी के प्रति एक संकल्प देख रहा हूँ, भाव पढ़ रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भाव है कि हम जीना जी के प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो इस चुनाव को भारी अंतर से जिता करते हैं, ऐसा लोगों के मन में भाव है। सर एक बात है कि 2000 में जब ये उत्तराखंड बना है, राज्य बना है, तब से 14वां उपचुनाव होने वाला है। 5 उपचुनाव तो ऐसे हैं कि 5वां मौका है जब किसी विधायक का निधन हो गया, लेकिन जो भी वहाँ पर जीता, परिवार को टिकट दी और जीत गया, वो यहाँ पे क्या रहेगा? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अभी मेरे साथ हैं पर्यटन विभाग के मंत्री यशपाल आर्य हमारे साथ हैं और वो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट में। हम जानना चाहेंगे उनसे 2021 में जो चुनाव हो रहा है 17 अप्रैल को, वो कैसा रहेगा? सर आपका हार्दिक स्वागत है भारत पोस्ट में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसा रहेगा 2017 जो किसका इलेक्शन आपका जो चुनाव सल्ट में है? देखिए, जो चुनाव होने जा रहा है, आपको सारी जानकारी है कि स्वर्गीय श्री जीना जी का अस्थायी निधन हुआ है और उनकी वजह से सीट रिक्त उनका जो योगदान रहा है इससे वो समर्पण रहा है और जिस तरह का आचरण था, जिस तरह का उनका व्यवहार था, एक शालीन व्यक्ति के रूप में, नौजवान के रूप में, तो उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी उत्तराखंड में। सदन में भी अपने मुखर होकर बोलते थे, उसके मुद्दों को लेकर मुखर होकर बोलते थे। लेकिन आज बहुत दुख 20 मार्च 2021 सबको समय 11 आज की अंतिम दिवस जो है, तो मेरा मानना है कि जो उनके अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब की है और सरकार हमारी है, गवर्नमेंट हमारी है। तो निश्चित रूप से उन कामों को, उन सपनों को पूरा करने संकल्प जो हमने लिया उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो मिलजुल कर सबका सोचने जितना तालमेल है, तो मेरा यकीन है कि यहाँ की भारतीय जनता, यहाँ की आवाम बहुत भारी मन से, क्योंकि बात दुखी है, लेकिन भारी मतों से उन्हें विजयश्री देगी। उनके बड़े भाई जो उनके अग्रज हैं महेश जीना जी, उनको भारी मतों से चुनाव में विजयश्री प्राप्त होगी और जो अधूरे काम, जो अधूरे सपने हैं उनको पूरा करने का उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। सर ये बताइए 2022 का जो चुनाव होगा उत्तराखंड में, विधानसभा में चुनाव होंगे, उसमें क्या कहाँ देखते हैं भाजपा, क्योंकि आम आदमी भी आ रही है इस समय? तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं कार्यकर्ता होने के नाते नहीं कर रहा हूँ, मैं ज्योतिषी भी नहीं हूँ, उससे होता भी नहीं है, लेकिन इतना लंबा राजनीतिक जीवन है तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्रतिपक्ष विपक्ष है ही कहाँ, कहीं उनकी भूमिका दिखाई देती है, कहीं उनका रोल भी दिखाई देता है। जैसा मैंने कहा कि पिछले 4 सालों में काफी काम किया, इस समग्र विकास का, चौमुखी विकास किया और राज्य को विकास के मामले में आगे ले जाने का हमने काम किया है। विकास की दौड़ में हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी हमें मदद की है, चाहे वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और केंद्र की योजनाएं, केंद्र सरकार ने लगातार सहयोग किया है और एक नया उत्तराखंड बनने जा रहा है। तो निश्चित रूप से
अगला जो 2022 का चुनाव है, जो बहुत नजदीक बता रहे हैं, है भी नजदीक, उसमें भारी मतों से हमारी सरकार, भारी मतों से हमें ऐतिहासिक जीत मिलेगी और हमारी सरकार निश्चित रूप से बहुमत में मिलेगा, अच्छे बहुमत के साथ हमारी सरकार मिलेगी। अब मेरे साथ हैं अल्मोड़ा के सांसद अजय टमटा जी, उनसे बात मैं करूंगा इस विधानसभा के बारे में और देश के बारे में बात करूँ, क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी रही है पहले केंद्र में भी, शायद कपड़ा मंत्री आप रहे वहाँ पे, राज्य मंत्री आप हैं और रहे भी। और बात करता हूँ मैं इनसे विधानसभा के बारे में। सर ये बताइए कि ये चुनाव सल्ट का जो आपका ही सांसद एरिया पड़ता है, ये कैसा रहेगा ये चुनाव आपके लिए? आप सबके ध्यान में है कि सल्ट की विधानसभा जिसका नेतृत्व बड़े लंबे समय तक सुरेंद्र भाई जीना जी ने किया, वो मेरे बड़े प्रिय मित्र के रूप में, भाई के रूप में हम दोनों ने विधायक भी साथ रहे, राज्य में मैं मंत्री भी रहा तो मेरे सहयोगी साथी रहे, और जब हम सरकार में नहीं थे राज्य के अंदर तो मैं चीफ व्हिप था, तो वो मेरे सहयोगी के रूप में भी भाई सुरेंद्र ने काम किया। समय का ऐसा ये चक्र है जिसके कारण से पिछले कुछ महीने पहले मेरे भाई को कोरोना की शिकायत हुई, कोविड हुआ, भाभी जी का भी देहांत हुआ, भाई का भी देहांत हुआ। अब चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं और विधान के हिसाब से इस विधानसभा में कोई ना कोई प्रतिनिधि इस क्षेत्र का जाना चाहिए और विधानसभा में इस क्षेत्र की विकास की बात करनी चाहिए। जिस प्रकार से सुरेंद्र जीना जी ने इस क्षेत्र की विकास के लिए अपने दिन रात बहुत मेहनत करके, क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र में 14 विधानसभा है, 4 जिले हैं, उन 14 विधानसभाओं में 4 जिलों में सुरेंद्र भाई का ये जो क्षेत्र था सल्ट बहुत पिछड़ा था, इस क्षेत्र को उन्होंने हर गांव तक रोड देने का काम किया और इस क्षेत्र की जनता भी जीना जी को बहुत प्यार करती है और वो प्यार श्रद्धांजलि के रूप में, मतदान के रूप में, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं के रूप में अपना आशीर्वाद पुनः जीना जी के भाई को, सुरेंद्र जीना जी की सच्ची श्रद्धांजलि देने का वो काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में इस क्षेत्र का विकास आगे हो, इसी प्रक्रिया में हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मेरे साथ है भाजपा के उम्मीदवार विधानसभा से और मैं उससे बात करूंगा और ये जानूंगा कि उनका मुद्दा क्या रहेगा चुनाव के अंदर। बधाई आपको, आप उम्मीदवार हैं भाजपा के सल्ट विधानसभा से, तो आपको पहले से एडवांस में बधाई दिलाऊंगा। आप जितने अच्छे काम करेंगे ये बताएं मुद्दे। मेन मुद्दा तो हमारा विकास का ही है। जो हमारा भाई सुरेंद्र सिंह जीना जी का निधन होने के बाद उनके द्वारा किए गए कार्यों को पूरा करने का मैंने संकल्प लिया है और मेरी पार्टी ने मेरे पे भरोसा करके मुझे ही यह कार्य करने का जिम्मा सौंपा है और मैं अपनी सल्ट विधानसभा की जनता के उसमें पूरा खरा उतरूँगा कि उनका विश्वास न टूटे और विधायक जी के प्रति जो उनका प्यार स्नेह रहा है उसको मैं भी कायम रखूँगा। मेरे साथ हैं उत्तर कांग्रेस के विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल जी, जो विधायक हैं जागेश्वर से। उनसे बात करते हैं क्योंकि उनके प्रत्याशी यहाँ पर आए हैं अपना नॉमिनेशन करने के लिए गंगा पंचोली, जो सल्ट विधानसभा उपचुनाव होने हैं उसके निमित्त आप लोग आए हुए हैं। तो जानता हूँ मैं उनसे कि कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर कैसी है और क्या रहेगा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपके पास। सर ये बताइए, ये चुनाव जो है सल्ट में, यहाँ पे स्थिति कैसी है कांग्रेस की, कैसा रहेगा? ये सबसे पहले तो मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को, पार्टी के नेतृत्व को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत सही प्रत्याशी का चयन किया और गंगा पंचोली जी पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस से, बहुत कम वोटों से टक्कर दी थी पिछली बार उन्होंने। हाँ, टक्कर दी थी, बहुत कम वोटों से हारी है और उसके बाद वो 4 साल लगातार जनसंपर्क में रही, ये उनकी बहुत बड़ी खूबी रही और आज एक तरफा उनका माहौल बना हुआ है और हमको कहीं ये डर लग रहा था कि अगर प्रत्याशी बदल गया तो निश्चित रूप से कांग्रेस नुकसान में जाएगी, लेकिन अब पूरा भरोसा है कि कांग्रेस यहाँ पर भारी बहुमत से जीतने जा रही है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हाईकमान ने जो आदेश दिया है, जो बनाया, प्रत्याशी बनाया, बढ़िया बनाया, ठीक बनाया, इनको निश्चित रूप से बहुत अच्छा निर्णय किया है इनको प्रत्याशी बना करके और अब इनके प्रत्याशी बनने के बाद एक तरफा कांग्रेस की जीत होने जा रही है। सर ये बताइए, इस चुनाव के अंदर, इस विधानसभा के चुनाव की बात कर रहा हूँ, चुनाव की
पार्टी, इसमें मुद्दे क्या रहेंगे कांग्रेस के? देखिए, मुद्दे 50 मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी का 4 साल का कार्यकाल आपने देख लिया है। 14 साल से भाजपा है, 14 साल से भी है, लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है जो सत्र चल रहा है, तो उसमें एक मुख्यमंत्री इनका बदल गया 4 साल काम करने के बाद। अगर वो ठीक काम किए होते, सही काम भाजपा की होती, विकास का काम हुआ होता, बेरोजगारी कम करी होती, महंगाई को कम किया होता, तमाम चीज़ें हैं, तो भ्रष्टाचार अगर वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार चरम पर है। कई आरोप उनके नेताओं पर लगे हुए हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। लोक आयुक्त की नियुक्ति नहीं कर पाए अभी तक, उसके बारे में भी ये लोग पीछे रहे हैं। तो इन सारे मुद्दों को उठा करके कांग्रेस चुनाव में जाएगी। निश्चित रूप से जो इस समय यहाँ की जनता चाह रही है, आने वाले समय में प्रदेश में 22 सरकार बनेगी, तो ये पहला रिहर्सल है कांग्रेस का। तो हमें पूरा विश्वास है कि पूरे भारी मतों से यहाँ पर हमारा प्रदर्शन। सर, एक और प्रश्न यहाँ था, जो मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ है, 9 तारीख को हुआ है बदलाव, क्योंकि भारत पोस्ट ने पहले लिखा था अखबार में, 7 तारीख को लिखा था भारत पोस्ट ने कि मुख्यमंत्री बदलाव आएगा। 9 तारीख बदल गया, वो मुख्यमंत्री बदल गए, उससे कांग्रेस फायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए, वो भी रहते तब भी कोई फायदा होगा, बल्कि बदलने के बाद कुछ लोग ये आशा लगाए हुए थे कि नया मुख्यमंत्री कैसा आएगा, हो सकता है वो कुछ आत्माओं फैला कर कुछ काम करे पार्टी के लिए, लेकिन आते ही जिस तरह के बयानबाजियाँ उन्होंने की हैं, हाँ, देश की गुलामी के बारे में जो कहा है उन्होंने, और जींस के बारे में जो कहा है, लड़कियों के महिलाओं के बारे में जो कहा है, तो ये स्थिति को देखते हुए अब लग नहीं रहा है कि कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद इस देश में रह चुका है। 2022 में कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? 2022 में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। आम आदमी तो आ रही है, कोई पार्टी आ जाए, यहाँ कोई फर्क नहीं। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रदीप टंडा जी, हम उनसे बात करते हैं, क्योंकि आज आप यहाँ पहुँचे हैं। सल्ट विधानसभा का जो नॉमिनेशन यहाँ होना है, गंगा पंचोली को टिकट दिया है कांग्रेस ने। हम बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि 2021 का जो उपचुनाव है सल्ट विधानसभा में कैसा रहेगा। सर, भारत में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये जो उपचुनाव है सल्ट विधानसभा का, क्योंकि यहाँ से जो विधायक थे स्वर्गीय सुंदर सिंह जीना, उनका निधन हो गया कोरोना काल में, तो आपका जो कांग्रेस की टिकट आपने दी है गंगा पंचोली को, जो कि पिछली बार भी बहुत कम मार्जिन से वो हारी थी, इस बार कैसा रहेगा चुनाव आपका? पूरी तरह से गंगा पंचोली इस धरती की एक बेटी है। पिछला चुनाव भी बहुत कम मतों से रह गई थी, यहाँ से ब्लॉक प्रमुख भी रही हैं। इन 4 सालों में जनता के दुख दर्द में हमेशा लोगों की आवाज़ बनती रही है। कोरोना काल के बहुत ही उस कठिन दौर में भी वो लोगों के बीच में रही है। तो गंगा पंचोली लोगों की अपनी उम्मीदवार है। हमारी उम्मीदवार कोई पैसे के तंत्र में दिल्ली से फेंकी गई उम्मीदवार नहीं है। हमारी उम्मीदवार मृतक आश्रित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया ट्रंक चला दिया है कि मृतक आश्रित की जैसे सरकारी नौकरियां होती थी, विधायक की पोस्ट भी अब वहीं डाल दी गई है। एक परिवार के अलावा बाहर नहीं देख सकते हैं। और हमारी उम्मीदवार हमेशा लोगों के बीच लड़ने वाली है। लोगों के जनसंकुल से 5 साल इसी क्षेत्र में सैलदे की ब्लॉक प्रमुख, इसलिए मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। और वैसे भी इन 4 सालों में सल्ट विधानसभा क्षेत्र की पूरी तरह उपेक्षा हुई है। कांग्रेस ने ही यहाँ पर तहसीलों का जाल बिछाया। कांग्रेस ने यहाँ पर महाविद्यालय इंजीनियरिंग कॉलेज हमने खोला था, वो आज बंद पड़ा है, वो आगे नहीं बढ़ा। कांग्रेस ने सल्ट विधानसभा में औद्योगिकरण के लिए एक नई शुरुआत की थी, वो तरह से बंद है। सड़कों का जाल बिछाया। जहाँ कांग्रेस छोड़ के गई थी वहाँ से आगे कुछ नहीं बढ़ा। इन 4 सालों में अगर इस क्षेत्र की अगर भाजपा की उपलब्धि है तो मेरे ख्याल से विधायक निधि में जेसीबी विधायकों की पूर्व विधायक की जेसीबी दौड़ते हुए लोगों को रोजगार तो काम कुछ मिला नहीं है। बीजेपी की सरकार की 4 साल की उपलब्धि है। राज्य के अंदर अपराध बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले सरकार ने अपने विधायक के ऊपर, जिसको हमारे बगल का ही एक विधायक है जिसके ऊपर गंभीर यौन शोषण के आरोप लगे थे, आज तक सरकार पूरी तरह ताकत लगा दी कि वो जेल के अंदर न जाए। तो इसलिए राज्य की जनता भी देख रही है और सल्ट की क्षेत्र की जनता तो ज़्यादा देखती है। ये स्वतंत्रता संग्रामियों की धरती है, बलिदानों की धरती है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि 2022 से पहले राज्य की जनता और सल्ट के माध्यम से अपनी मुक्ति के रास्ते तैयार करेगी और गंगा पंचोली जी उपचुनाव में भारी बहुमतों से जीतेंगे। साथ हैं
उत्तराखंड के प्रदेश के कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष प्रीतम सिंह साहब, उनसे बात करते हैं जो हमारे साथ हैं। और आप पहुंचे हैं सल्ट विधानसभा में, जहां गंगा पंचोली का आज होना है नामांकन। आखिरी दिन ये है नामांकन का, और हम ये चाहेंगे उनसे बात करें और पूछें कैसा रहेगा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, जानना ये चाहते हैं कि सल्ट का जो विधानसभा का उपचुनाव है, इसमें कांग्रेस कहाँ पर देख रहे हैं कांग्रेस को? सल्ट का जो विधानसभा का उपचुनाव है, गंगा पंचोली हमारी प्रत्याशी है, कांग्रेस इस चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी। और जो हालात है, जो परिस्थितियां हैं, वो सारी दास्ता बयां कर रही है। सरकार हर मोर्चे पर विफल है, किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, महंगाई अपने चरम पर है, पूरी की पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। एक नहीं, बहुत सारे मुद्दे हमारे पास हैं। उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच हैं, और निश्चित रूप से जो है गंगा पंचोली और कांग्रेस यहाँ पर ऐतिहासिक जीत जो है दर्ज करेगी। देखिए, कांग्रेस एक तरफा जीत हासिल करेगी। 4 साल का जो इनका प्रचंड बहुमत, जिस पर जनता ने इनको एक प्रचंड बहुमत दिया था, जिस तरह के इनके वादों को सुनकर सरकार चुना था, और 4 साल में जनता को दिख गया। ये प्रचंड बहुमत के बाद भी ये कुछ नहीं कर पाए। हम तो बैसाखियों के सहारे में सरकार चला रहे थे, फिर भी हमने पूरे पहाड़ का, पूरे उत्तराखंड का विकास किया। लेकिन वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्रियों के जो स्टेटमेंट है, मुख्यमंत्री जो बातें करते हैं, अगले दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और कहते हैं। तो आज देख रहे हैं बेरोजगार परेशान है, आम जनता परेशान है, न सड़क बन रहे हैं, न विद्यालय में अध्यापक हैं, न हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं। तो आज पूरा उत्तराखंड त्रासदी की ओर जा रहा है। तो उत्तराखंड की एक नज़र लगी हुई है, उत्तराखंड के लोगों की एक आस टिकी हुई है कि 2022 में हरीश रावत मुख्यमंत्री बनेंगे, और निश्चित तौर पर फिर उत्तराखंड के जो है जनमानस का विकास होगा, उत्तराखंड के आखिरी व्यक्ति का जो है विकास होगा। होने वाला है नामांकन का आखिरी दिन आज है, 30 तारीख का दिन आखिरी है। उसके बाद तो 3-4 दिन रहेंगे जो नाम वापसी के दिन रहेंगे। और आज हमारे साथ है कांग्रेस के प्रत्याशी गंगा पंचोली, जिन्होंने काफी काम भी किया है 4 सालों में। बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के वो इस चुनाव में होती है। मैम, स्वागत है आपका। क्या मुद्दे हैं इनको लेकर आप? सर, यहाँ तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। पिछले 5 साल में कोई ऐसा काम हुआ होता कि जिसको हम मुद्दा नहीं मानते। आप महंगाई देखिए, और यहाँ हमारे क्षेत्र सल्ट में बेरोजगारी देखिए, पलायन देखिए, शिक्षा की व्यवस्था देखिए, स्वास्थ्य की देखिए, और यहाँ तक कि हमारी खेती जो हमारी आजीविका का आधार था, इन 4 सालों में वो चौपट हो गई है। इनका जो अंधा कानून था गौवंश वध का, उसको इन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से तो चलाया नहीं। आज हमारी खेती आवारा पशुओं ने खत्म कर दी है। हमारी सबसे बड़ी जो चुनौती है यहाँ पर, ये है कि हमारी खेती कैसे बचे। जो सल्ट का विधानसभा का जो उपचुनाव है, इसमें कांग्रेस को आप कहाँ देखते हैं? बिल्कुल 100% कांग्रेस जीत रही है सर। जब पिछली सरकार ने कुछ काम किया होता तो इन्हें अपने मुख्यमंत्री ने बदलने होते, और इन्हें अपने मुख्यमंत्री बदले, इसका मतलब इन्होंने कुछ काम ही नहीं करा। सल्ट की विधायक कैसी हो, गंगा पंचोली जैसी हो। सल्ट की विधायक कैसी हो, गंगा पंचोली जैसी हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, गंगा पंचोली जिंदाबाद। बता दूं मैं आपको, जो सल्ट का जो उपचुनाव है विधानसभा का 2021 में होगा 17 अप्रैल को, यहाँ पे कई पार्टियां यहाँ पर नामांकन कर गई हैं। भाजपा चली गई है, आम और कांग्रेस अंदर अभी नामांकन कर रही है। साथ में ही एक यहाँ पे दल है उत्तराखंड क्रांति दल, यूकेडी, बहुत पुराना ये पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी यहाँ पर है। और ये कहते हैं कि उत्तराखंड को अगर बनाया है ना, तो बनाया है यूकेडी ने, जन्मदाता है ये उत्तराखंड को बनाने के लिए। और उसी पार्टी से हमारे साथ हैं मोहन उपाध्याय, जिनको यूकेडी ने टिकट दिया है, और वो यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जानते हैं उनके मुद्दे क्या होंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये जो चुनाव है सल्ट चुनाव विधानसभा का, मुद्दे क्या क्या हैं आपके? देखिए, हमारा सबसे पहला मुद्दा है परिसीमन का। जो परिसीमन अभी तक हुआ है वो पब्लिक के आधार पर हुआ है। इससे हमारी जो विधानसभा की सीटें हैं वो घट गई हैं। हम चाहते हैं कि ये भौगोलिक उसको होना चाहिए, जबकि पब्लिक के आधार पर नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं जनसंख्या पर ना हो, भौगोलिक स्थिति को देखते हुए होना चाहिए। हाँ, इससे जो है हमारे यहाँ जो है विधानसभाएं बढ़ेंगी तो रोजगार बढ़ेगा। जो हमारे लोग पलायन कर रहे हैं वो पलायन रुकेगा। और हमारा मेन मुद्दा यही होगा, शिक्षा पर जोर देंगे, सड़कों पर जोर देंगे, पानी पर जोर देंगे, स्वास्थ्य पर जोर देंगे। क्योंकि अभी
बेरोजगारी पर बेरोजगारी को हटाने का प्रयास करेंगे। अभी तक जो है मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमारे जितने भी स्कूल कॉलेज हैं लगभग बंद पड़े हुए हैं, किसी में कोई टीचर नहीं है। सल्ट विधानसभा में मैंने दौरा किया है और सल्ट विधानसभा में घूमता हूँ तो यहाँ मतलब कोई अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, कोई लेडीज डॉक्टर नहीं है, स्कूल खाली पड़े हैं टीचरों के बगैर, कोई टीचर यहाँ पे नहीं है। और हमारे जंगल और जो पानी है हमें इनको बचाना है, इसका हवा पानी का हमने ध्यान रखना है और अपनी महिलाओं को अधिक से अधिक सुरक्षा देने का संकल्प लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस का आज नॉमिनेशन था, नामांकन का आखिरी दिन था। सल्ट विधानसभा में चुनाव हैं, उपचुनाव के देखते हुए गाड़ियों का काफिला, कांग्रेस पार्टी का ये काफिला आप देख सकते हैं, गाड़ियों की कतार, लगभग 100 गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हुई थी और भीड़ काफ़ी यहाँ पर दिखाई दी। काफ़ी लोग समर्थक यहाँ कांग्रेस के थे और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहे और ये जीते। जैसे भी रिजल्ट आएगा वो देखेंगे 2 मई को, लेकिन 17 तारीख को चुनाव है और आशा करते हैं कि सभी जो यहाँ के वोटर हैं वो मैक्सिमम लोग वोट डालने जाएं और शांति के साथ वोट डालें, कोई दंगा फसाद ना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं चलता हूँ वापस अपने स्टूडियो। सब्सक्राइब करें भारत पोस्ट न्यूज़ 7 को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि मिलती रहे हर अपडेट।